हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रीवा के बारे में। और ये एमपी के डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की हम प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। और मध्य प्रदेश सामान्य एग्जाम में हम आज रीवा डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। चैनल पे पहली बार है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। जिले का नाम क्या है? रीवा डिस्ट्रिक्ट। गठन कब हुआ था इसका? तो इसके गठन की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। आप लोग रीवा का यहाँ राइट साइड कॉर्नर में मैप देख सकते हैं, ये हमारी रीवा का मैप। वहीं तहसील की बात करें तो सबसे ज़्यादा तहसील है इस जिले पर। रीवा जिले में सबसे ज़्यादा तहसील मानी जाती हैं। तो यहाँ पर है हुजूर, रायपुर, कचुलियान, जवा, सिरमौर, मऊगंज, हनुमाना, गुड़, त्योंथर, सिमरिया, नईगढ़ी और मनगवा, जो कि तहसीलें हैं कहाँ की? रीवा जिले की। राज्य की सीमा की बात करें तो राज्य की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। वही राज्य इसकी जनसंख्या की बात करें तो 23,65,106 है 2011 की जनगणना के अनुसार रीवा जिले की जनसंख्या। वहीं पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात करें तो ये सीधी और सतना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो 71.62% है। आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं इजीली, ये है रीवा डिस्ट्रिक्ट। और ये यहाँ पर सतना और सीधी के साथ अपनी जो बाउंड्री को है वो क्या करता है? शेयर करता है। वहीं बात करें तो ये इधर पर अगर देखें हम नॉर्थ में तो ये यूपी के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। वहीं रीवा जिले का वर्ष 1956 में जिला घोषित किया गया था और यह रीवा संभाग में आता है। रीवा को संभाग के अंतर्गत भी कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? रीवा आता है, सतना आता है, सीधी आता है, सिंगरौली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जो है 4 जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। वही रीवा जिले की इतिहास की बात करेंगे तो रीवा जिले की जो इतिहास है वो प्राचीन नाम भंथा था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में 12वीं शताब्दी तक करचुली राजाओं का आधिपत्य था। कलचुरी नरेशों ने कई सुंदर मंदिरों और मठों का निर्माण कराया था और अभी यहाँ रहने सहन की झलकियाँ प्राचीन मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। बाद में बघेल राजाओं ने भी यहाँ कई भवनों और मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया था। और रीवा नगर को वर्ष 1618 में रीवा नरेश विक्रमादित्य ने बांधवगढ़ की राजधानी बनाया था। वहीं रीवा नगर वर्ष 1947 तक बघेल राजाओं की राजधानी रहा। आज़ादी के बाद 1948 में कई रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बाद में वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय जो था विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया तथा रीवा को स्वतंत्र जिला बना दिया गया। वही तहसील हमने देखा है रीवा जिले के अंतर्गत जो थे 11 तहसीलें आती हैं। हुजूर, रायपुर, करचुलियान, जवा, सिरमौर, मऊगंज, हनुमाना, गुड़, त्योंथर, सिमरिया, नईगढ़ी, मनगवा और शामिल है बस। और भौगोलिक स्थिति की यदि हम बात करते हैं रीवा की, तो रीवा की भौगोलिक स्थिति, रीवा जिले की भौगोलिक स्थिति, रीवा जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 6,240 वर्ग किलोमीटर है। रीवा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश के सतना और सीधी जिलों के साथ लगती हैं। जिले में लगभग 105 मिलीमीटर तक सामान्य बारिश होती है। वहीं रीवा जिले का तापमान की गर्मियों में बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक और सर्दियों में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है। वहीं अगर मिट्टी एवं कृषि की हम अगर देखेंगे तो मिट्टी और कृषि में रीवा जिले में मिट्टी और कृषि, रीवा जिले की लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टियों का क्षेत्र है। जिले में लाल और काली दोनों प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कृषि की बात करें तो जिले में प्रमुख रूप से जो बात करें तो धान, गेहूं और चना की फसल की खेती होती है। वहीं पशुपालन को अगर हम देखेंगे, जिले में पशुपालन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रतियोगिताओं को आयोजित किया जाता है और प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी पुरस्कार वितरण किए जाते हैं। इसके अलावा पशु विभाग द्वारा गोकुल महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है रीवा जिले के अंतर्गत पशुपालन के क्षेत्र में। रीवा जिले की अगर नदियों की बात करें तो रीवा जिले के अंतर्गत 3 नदियों आती हैं। बिछिया नदी, बीहड़ नदी और सोन नदी रीवा से होकर गुजरती हैं।
वहीं बिछिया नदी का उद्गम रीवा जिले की मऊगंज तहसील के खैरा कान केसरा गांव से हुआ है। किसका? बिछिया नदी का। वहीं रीवा जिले की बीहड़ नदी पर बहुटी, केवटी, चचाई 3 जलप्रपात है। किस पर है? रीवा जिले की बीहड़ नदी पर बहुटी, केवटी और चचाई 3 जलप्रपात स्थित हैं। वहीं बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? बहुटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 198 मीटर है, तथा चचाई मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी जो ऊंचाई है 130 मीटर 430 फीट के लगभग है। केवल केवटी जलप्रपात की ऊंचाई है 98 मीटर है। यह देश का 24वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात है। यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से देखा, केवटी जिसमें सॉरी बहुटी 198, केवटी को देखा सॉरी दूसरा जलप्रपात चचाई था जो कि 130 मीटर, वहीं केवटी जलप्रपात था 98 मीटर। बात करें सिंचाई एवं परियोजना की, तो बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना को लोकार्पण 25 सितंबर 2006 को हुआ था। इस परियोजना से रीवा, शहडोल आसपास लगभग 1.53 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई की जा सकती है। वहीं वन्य और वन्य जीव की बात करें तो रीवा जिले में 7,790 वर्ग किलोमीटर का कुल वन क्षेत्र है, जिसमें से 3,784 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन क्षेत्र है और 4,006 वर्ग किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ के वनों का प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती होता है। रीवा जिलों में वनों में विश्व के प्रसिद्ध सफेद बाघ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो रीवा का मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी पार्क है। यह अभ्यारण्य रीवा जिले से 20 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर में स्थित है। इसका शुभारंभ 3 अप्रैल 2016 को हुआ था और व्हाइट टाइगर सफारी का क्षेत्रफल जो है 25 हेक्टेयर है और यह दुनिया का पहला सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, इसलिए रीवा जिले को सफेद शेर की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहीं खनिज एवं संपदा एवं उद्योग की बात करें तो रीवा जिले में मेंडोलोमाइट जो है और रीवा जिले के आसपास के लिए झाबुआ जैसे जबलपुर, सीधी, सतना, ग्वालियर आदि जिलों में डोलामाइट खनिज संपदा पाई जाती है। डोलामाइट का उपयोग ढलाई एवं सीमेंट कारखानों में किया जाता है। चूना पत्थर में अगर 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलामाइट कहते हैं। क्या? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, चूना पत्थर में यदि 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? डोलामाइट बोलते हैं। उद्योगों की बात करेंगे तो रीवा जिला सुपारी आर्ट के लिए फेमस जिला है। रीवा जिले की में सुपारी के लिए प्रसिद्ध खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर है, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले की गुड़ तहसील में 1,590 एकड़ लगभग 6.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस सोलर प्लांट से लगभग 7,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि कहाँ पर है? सोलर पार्क गुड़जी तहसील में 1,590 किलोमीटर एकड़ पर है। रीवा जिले की जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति रीवा जिले में मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कोल निवास करती है। यह एक ऑस्ट्रिया परिवार की जनजाति है जिसकी 22 उप शाखाएं हैं। मैक्स मूलर ने इस जनजाति को कोल तथा कोलेरियन कहा था। मूल रूप से यह जनजाति रीवा जिले के बद्री राजा क्षेत्र में कुराली से मानी जाती है। कोल जनजाति का उल्लेख महाभारत के रामायण में भी मिलता है। वहीं रीवा जिले की अगर हम बोली की एवं मेले की बात करें तो रीवा जिले में बघेली बोली जाती है भाषा, और बघेली भाषा बंघेलखंड के सीधी रीवा एवं शहडोल में भी बोली जाती है। बघेली बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमगधी भाषा जो होती है उससे हुआ। मेले की बात करेंगे तो महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक प्रसिद्ध मेला है। महामृत्युंजय जो मेला है मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर में शिवरात्रि और बसंत पंचमी के दिनों में महामृत्युंजय का जो है मेला होता है उसका आयोजन किया जाता है। महामृत्युंजय मंदिर का जो निर्माण था वो सन 1675 से 1694 के बीच रीवा नरेश महाराज भाव सिंह ने करवाया था। रीवा जिले के अगर हम पर्यटन की बात करेंगे तो यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल है जैसे चचाई, केवटी, बहुटी, पूर्वा जलप्रपात, चतुर्भुजी, कला भैरव, देवरी कठोर, बौद्ध स्पूत, रीवा का किला, खगोलीय विद्या केंद्र जैसे वेंकट भवन, लक्ष्मण बाग धाम,
चिराहुली मंदिर, राम सागर मंदिर आदि हैं। वहीं जिले के प्रमुख प्रसिद्ध संग्रहालय की अगर हम बात करेंगे तो वैकुंठ भवन संग्रहालय रीवा शहर का वर्ष 1908 में जो महाराज किसने करवाया था, महाराज वेंकट सिंह ने करवाया था। वेंकट भवन का शाही महल का निर्माण कराया था, जिसे वेंकट भवन के नाम से जाना जाता है। इसी भवन को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। रीवा जिले के प्रमुख तथ्य की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे रीवा जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा रीवा उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। यह सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध सर्वाधिक ग्रामीण वन एवं जनसंख्या रीवा में है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात तथा रीवा का बीहड़ नदी के किनारे है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। वहीं मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में है। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ में है और यहाँ पर पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला भी है। रीवा में पहला सफेद बाघ मिला जिसका नाम मोहन था, जिसे राजा मार्तंड जी रीवा जंगलों में लाए थे। रीवा जिले में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है केवटी कुंड जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर है। किस पर? केवटी जलप्रपात जो है बीहड़ नदी पर बनाया गया। वही सर्वाधिक जिप्सम रीवा में पाया जाता है। त्योथर रीवा में एक पुरातात्विक स्थल है। रीवा 1956 में जिला बना था। रीवा जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 NH75A गुजरते हैं। रेवा नर्मदा नदी के नाम पर एक इसका नाम पड़ा है रीवा। मध्य युग में इसे भंथा महा कहा जाता था। पुलिस मोटर वर्कशॉप भी रीवा में स्थित है। टोंस जल विद्युत परियोजना रीवा में है। महामृत्युंजय मेला की अगर बात करें तो ये भी रीवा में आयोजित किया जाता है। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रामतनु पांडे जिसे तानसेन रहते थे, जिसे अकबर ने अपने रत्नों में शामिल किया था। रीवा के अंतिम राजा मार्तंड थे और रीवा शहर का विछिया नदी के किनारे स्थित है। और बाणसागर परियोजना का मुख्यालय रीवा में है और रीवा में बघेल का शासन रहा था। अशोक का देऊर बौद्ध स्तूप रीवा जिले में ही स्थित है। तो ये रहे रीवा जिले से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो रीवा जिले से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे या क्वेश्चन बनेंगे वो इसी वीडियो से बनेंगे। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई डाउट है तो। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी वीडियोस के PDF मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट एवर नॉलेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।